उसके थप्पा लग गया है कि दलित यानी मांगने वाले लोग। हमने बोला हम दाता है, देने के लिए आ रहे हैं। और दूसरा है कि आप 1 रुपया दो, तो एक घर में एक इंसान है तो 1 रुपया दो। अभी आप देखते हो कि 20 से 21 लाख रुपया हमारे पास पड़ा है, बराबर। 1-1 रुपए के सिक्के हैं। हाँ, एक के है, कभी दो के जो परिवार ने दिए हैं। हाँ, जो इंसान चाहता है कि देश छुआछूत मुक्त होना चाहिए, उसको देना चाहिए। तो इसमें दलित भी है, आदिवासी भी है, ओबीसी भी है, रिलीजियस माइनॉरिटी भी है। जो भी इंसान मानता है कि देश में छुआछूत नहीं होना चाहिए, दो। कुछ ब्राह्मण भी ऐसे होंगे। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम खड़े हैं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे। मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो कुछ आपको गमले से आकृतियाँ दिख रही हैं, मटके लटकाए हुए हैं, ये दरअसल निशानी है उस आंदोलन के जिसने देश में कुछ अलग मिसालें कायम की। किसान आंदोलन के जो अलग अलग मोर्चे बने थे बॉर्डरों पर, उनमें से एक मोर्चा ये भी था। शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां इस वक्त मैं खड़ी हूँ, इस बॉर्डर से भी किसान आंदोलनकारियों ने अपना एक मोर्चा बनाया था और सरकार को 13 महीनों तक यहाँ से वो लगातार टक्कर देते रहे थे। और अब एक ऐसा ही मोर्चा इसी बॉर्डर पर एक बार फिर लगने जा रहा है। आसार कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटों से ये लोग यहाँ पर टिके हुए हैं और ये वो तमाम लोग हैं जो बाबा साहेब को मानने वाले हैं, भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। ये चलकर आ रहे हैं गुजरात से इनकी मुहिम चलकर आ रही है। जो जाति भेद है, जो भेदभाव है लोगों के बीच में, जो आज़ादी के इस 75 वर्ष के बाद भी जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसमें विष की तरह घुलने का काम करता है। लोगों के दिलों में आज भी ये विष इस हद तक भरा हुआ है कि कोई दलित बच्चा अगर स्कूल जाए और कोई दलित महिला अगर स्कूल में खाना बनाए तो ब्राह्मण वर्ग के आने वाले बच्चे, खुद को तथाकथित उच्च वर्ग के समझने वाले लोग, उसके हाथ का बना हुआ भोजन खाने से मना कर देते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इस आज़ादी के 75 वर्षों में भी जस की तस बनी हुई है। उसके खिलाफ एक भीम रुदन यात्रा को लेकर ये लोग चले गुजरात से, और गुजरात के अहमदाबाद से, और वहाँ से चलते हुए राजस्थान होते हुए अब यहाँ तक पहुँचे हैं। अलग अलग गाँवों में गए। उन गाँवों में हर घर से एक व्यक्ति के नाम पर 1 रुपया आपकी सहमति का, कि आप भी इस यात्रा में, आप भी इस अभियान में चाहते हैं कि भारत जो ये भेदभाव मुक्त देश बन जाए, भारत जो बाबा साहेब के सपनों का देश बन जाए, जहाँ कोई बड़ा छोटा ना हो, सब एक जैसे हों। और आपकी उस सहमति के बदले में आपको देना है सिर्फ 1 रुपया। ऐसे करते करते 20 से 22 लाख रुपए इकट्ठे करके अपने साथ ये लोग यहाँ लेकर आए हैं। जो सिर्फ रुपया नहीं है, लोगों की सहमति है। वो 20 से 22 लाख लोग वो हैं जो चाहते हैं कि ये देश सच में अमृत महोत्सव मनाए 75 सालों का। और मेरे साथ इस पूरे अभियान को शुरू करने वाले इस वक्त खड़े हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके जहन में ये विचार कहाँ से आया? तो मेरा नाम मार्टिन मैकवान और मैं गुजरात से हूँ। और पिछले 42 साल से मैं जाति भेद और छुआछूत के खिलाफ काम करता हूँ। जब से कॉलेज से बाहर निकला तब से 42 साल हो गए। 75 साल हो गए आज़ादी के और छुआछूत बरकरार है। तो इसका मतलब है कि हम आज़ादी का अर्थ समझ नहीं रहे। बाबा साहब ने बहुत साफ बोला था कि 1947 में देश भारत बन गया, राष्ट्र बनना बाकी है। और राष्ट्र तब बनेगा जब बंधुता का मूल्य है और लोगों के जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। We are a nation in making. Exactly. तो ये साथ हमने देखा कि तो ये आवाज़ कैसे उठा है, क्योंकि बोलेंगे, हमें बात करेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, कहाँ छुआछूत कहाँ है, सामने है लेकिन दिखेगा नहीं। तो गुजरात में हमने 1000 साल पहले एक जो दंत कथा है उसका सहारा लिया। एक पाटन नाम के राज्य में एक दलित नवयुवान का बलिदान लिया गया। मेघमाया उसका नाम था, वीर मेघमाया। और बोला कि आपका बलिदान होगा तभी तालाब में पानी आएगा। तो उसने बोला ठीक है, मेरा बलिदान ले लो, लेकिन बदले में मेरा समाज है वो पीछे झाड़ू नहीं लगाएगा और गले में कुल्हड़ नहीं लगाएगा। ये मंजूर है तो बोलो। इसके फिर बहुत सुंदर फिल्म बनी है, नसरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल की, बहुनी भवाई। तो राजा ने मंजूर किया। तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने ये संस्कृति का हिस्सा बना दिया इतिहास को। इसलिए जब नया मकान बनता है तो उसके फाउंडेशन में, उसकी नींव में एक सिक्का डाला जाता है मेघमाया की याद में। तो हमने देखा कि नया संसद भवन बन रहा है 20,000 करोड़ की लागत से। लोगों ने बोला कि कोरोना में हज़ारों लोग मर गए,
युवा बेकार हो गए, भूखमरा इतना बढ़ गया, नहीं हमें संसद भवन बनाना है। तो हमने बोला कि बनाओ, लेकिन आपने एक गलती करी, आपने नींव में सिक्का नहीं डाला, तो हम आपको सिक्का देने वाले हैं। तो इसीलिए हमने लोगों से बात करी, तो देखते देखते 2450 किलो बर्तन लोग लेके आ गए हमारे पास, और करीब 10,000 किलो बर्तन गांव में अभी भी पड़े हैं। लोग फ़ोन कर रहे हैं कि प्लीज़ आके ले जाइए। तो इतना माहौल, क्योंकि लोगों में एक जुस्सा है, उससे है ये सिक्का बना। और सिक्के में आप देख सकते हो बाबा साहब है, और सवाल मेन है वो सिक्का अभी आपको दिखाते हैं जिसकी बात यहाँ मार्टिन सर कर रहे हैं। वो सिक्का लोगों ने जो बर्तन दान किए हैं उससे बना है। और सर इसकी वजन क्या है? इसका वजन है 1111 किलो। 1111 किलो। उसका जो डायमीटर है वो 2047 डायमीटर, चलिए एक बार मिलीमीटर देख लेते हैं। जी। तो ये वो सिक्का है। तो आप ये सिक्का देख सकते हो, और उसमें जो सवाल है हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा है। अच्छा, तो ये आपने 1947 से 2047 तक का ये पूरा फ्रेम नहीं, उधर उस साइड जो है वो गौतम बुद्धा है। आइए हम चलते हैं वहाँ पे। चलिए। एक देश एक राष्ट्र, और ये है और ये तथागत छुआछूत- गौतम बुद्ध। हाँ, और छुआछूत देश की 15 भाषा में लिखा है। छुआछूत लिखा है। और इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो राजा लड़ाई करने के लिए आ गया, बोला कि ये ज़मीन मेरी है, मेरी रजा के बिना तू कैसे घुस गया अंदर। तो और क्या गवाह है तेरे पास के ज्ञान मिला है। तो बुद्ध ने बोला धरती को स्पर्श करके, धरती मेरे गवाह है, अब तू धरती को पूछ कि तेरा मालिक कौन है। तो 2500 साल पहले बुद्ध ने ये संदेश दिया कि जो पृथ्वी है वो सभी जीवित सृष्टि के लिए है। ये देश में अभी आज भी 2047 में 22 में लोग बोलते हैं आप यहाँ से नहीं गुजरोगे, और एक कुआं आपके लिए नहीं है, और स्मशान में आप नहीं दफनाओगे। ये क्या है, बराबर। तो इसीलिए गौतम बुद्धा को यहाँ रखा है, और तो ये सिक्का बन गया। साथ में हमने लोगों को एक अपील भी किया कि हम पार्लियामेंट को चंदा देंगे। तो बोले अरे भाई 20,000 करोड़ जो सरकार के पास है उसको चंदा, इसलिए क्योंकि दलित का एक उसके थप्पा लग गया है कि दलित यानी मांगने वाले लोग। हमने बोला हम दाता है, देने के लिए आ रहे हैं। और दूसरा है कि आप 1 रुपया दो, तो एक घर में एक इंसान है तो 1 रुपया दो। अभी आप देखते हो कि 20 से 21 लाख रुपया हमारे पास पड़ा है। तो मेरे 100 साल बाद मेरे बच्चे के बच्चे बोलेंगे मेरे नाना नानी दादा दादी ने इस संसद भवन में 1 रुपया दिया था। पार्लियामेंट हर एक इंसान का होता है, नागरिक का होता है। कोई इंसान कितना भी महान होता है उसका नहीं होता है। तो सर ये 1-1 रुपए के सिक्के कहाँ रखे हैं आप लोगों ने? ये लेकर आए हैं आप दिखाएंगे आपको। अलग अलग गाँव से आप लोग इकट्ठे कर रहे हैं? तो पूरे भारतवर्ष में से जी हमने इकट्ठा किया है। ये बाबा साहेब की जो प्रतिमा है ये भी आप लोगों ने बनवाई है? प्रतिमा एक दलित लड़की है 18 साल की, अच्छा। उसने बनाया था। वो लड़की है यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं आई है, बट बहुत करीब 7 साल ये पहले। अकेले उस लड़की ने बनाई है? हाँ, वो बहुत गजब की टैलेंटेड। कहाँ है सर, कहाँ की रहने वाली? ये बोटाद, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में बोटाद, अब तो बोटाद खुद डिस्ट्रिक्ट हो गया है। हाँ। वो मेरे पास आई थी कि मैं खिलौना बनाती हूँ, हाँ। और मैंने देखा तो मैं पागल हो गया। मैंने बोला खिलौना नहीं है, तो इसको बहुत प्रमोट किया, उसका फर्दर स्टडी करवाया आर्ट स्कूल में। अभी तो बड़ी कला है। ये खिलौना थोड़ी है सर, ये तो मास्टरपीस है। एग्जैक्टली। और बाबा साहब संविधान लिख रहे हैं, ऊपर किताब है आर्टिकल 17 Article 17 लिख रहे हैं। हाँ। और ये सिक्के के रूप में लोगों की वो सहमति है जो वो, ये बहुत भारी है सर। कितने सिक्के हैं इसमें? एक में 1000 है। 1 में 1000। तो अभी इतना वॉल्यूम कम है, हाँ। लेकिन इसका वजन 3.5 टन है, बराबर। 1-1 रुपए के सिक्के हैं। हाँ, एक के है, कभी दो के हैं, होंगे। जो परिवार ने हाँ, दिए हैं। हाँ। तो ये आप कितने राज्यों से लाए हैं? ये करीब 16 स्टेट से आया। 16 स्टेट से आया। और ये लोगों ने अपनी सहमति से आपको दिए हैं? बोला जो इंसान चाहता है कि देश छुआछूत मुक्त होना चाहिए उसको देना चाहिए। तो इसमें दलित भी है, आदिवासी भी है, ओबीसी भी है, रिलीजियस माइनॉरिटी भी है। जो भी इंसान मानता है कि देश में छुआछूत नहीं होना चाहिए, दो। कुछ ब्राह्मण भी ऐसे होंगे? हाँ है। उन्होंने भी सहमति दी? राजस्थान में 2 क्षत्रिय मिले, बोलते कि साहब हमें ये इतना अच्छा लगा, यही होना चाहिए, मेरा चंदा।
मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूँ तो? प्लीज़, ज़रूर। तो ये उन लोगों के घरों से, उनकी सहमति से, जो चाहते हैं कि ये देश जो है कि 75 वर्षों बाद सच में अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए तो कुछ इस तरीके से मनाए जहां बाबा साहेब का सपना साकार हो और इस देश में हर कोई एक बराबर हो। और जिस तरीके से जो भेदभाव अभी भी बरकरार हैं, जो हमें दिखकर भी नहीं दिखते, जिन्हें हम देखकर भी नज़रअंदाज करते हैं, जैसा आपने सर कहा, लोग अक्सर ये बात कहते हैं, अक्सर हम सुनते हैं, अब कहाँ है छुआछूत, अब कहाँ होती है गैर बराबरी, अब तो आप देखो आरक्षण के दम पे हमसे ज़्यादा आगे निकल गए हैं लोग। ये जो लोगों के मन में बैठी हुई कुंठा है, और ये जो दूसरी चीज़ है, जो लोगों ने आपको पैसे दिए हैं, जो चाहते हैं कि भेदभाव खत्म हो, यानी कि 22 लाख लोगों को अभी भी लगता है कि इस देश में गैर बराबरी है। और 22 लाख तो हम जो पहुंच पाए हैं। बाकी अगर मैं निकलूँ 3 साल के लिए तो मैं मानता हूँ 10 करोड़ लोग आएंगे। 10 करोड़ लोग आएंगे। बराबर। तो क्योंकि पिछले 42 साल में भारत में 26,000 दलितों की हत्या हुई है, 55,500 जितनी दलित महिलाओं पे बलात्कार हुआ है और 12.5 लाख एट्रोसिटी के केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। और ये वो मामले हैं, मैं एक बात और साफ कर दूं, जो पुलिस तक पहुंचे हैं, जो आंकड़े सरकार तक पहुंचे हैं, जो हम तक पहुंचे हैं। ऐसे करोड़ों मामले हैं जो हम तक नहीं पहुंचते। या जो सफाई काम करता है वो गटर में मर गया, इसमें नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। बराबर। तो ये पूरी हालत है। आज़ादी के पहले जो काम हुआ था छुआछूत हटाने का, वो आज़ादी के बाद हमने एजेंडा छोड़ दिया। मानने लगे कि अभी तो क्या हमारे हाथ में है तो अब हो जाएगा। बाबा साहब ने बोला था गांधी जी को कि दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है कि एक बार सत्ता आ जाए बाद में समाज परिवर्तन होगा। तो आपको दोनों पॉलिटिकल एजेंडा और सोशल एजेंडा दोनों साथ में ही रखना पड़ेगा। बट अभी ये है, तो हम ये सरकार को कहना चाहते थे कि सिक्का है वो आप संसद भवन में रखो, ताकि संसद को अपना राज धर्म याद रहे कि छुआछूत निकालने का काम बाकी है। हमने इसका छोटा सिक्का भी बनाया, 75 ग्राम का तांबा का छोटा, इसकी आकृति। और आप देख सकते ये बिल्कुल उसी की आकृति है। एग्जैक्टली वो है, एग्जैक्टली तोड़ दीजिए ज़रा। और ये हमने लोकसभा और राज्यसभा के सभी 750 सांसदों को घर जाके भेज दिया, हाथ में चिट्ठी के साथ दे दिया है ऑलरेडी। दे दिया। 17 लोग ने नहीं लिया। वो 17 लोगों में कौन कौन है सर? थोड़े बीजेपी वाले हैं, थोड़े या पूरे? थोड़े होंगे और मुझे बहुत देखना पड़ेगा। बट बीजेपी के 2 सांसद ने मुझे फ़ोन करके और चिट्ठी लिखे बोला कि हमें बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने देखा है कि सभी पार्टी के लोगों में से लेना चाहेंगे उन दोनों सांसदों के? हाँ, एक नल कमल कटारा करके है डूंगरपुर से, उन्होंने मुझे खत लिखा। और टेहरी की जो रानी थी, मैं नाम भूल जाता हूँ, लक्ष्मी शाह कैसा कुछ नाम है, उसके पीएस ने फ़ोन किया कि मैडम ने बोला है कि बहुत खुश हो गए और जब भी आप दिल्ली आते हो तो हमारे घर ज़रूर आइए। मोहन झा है राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने तो 1,000 रुपया डोनेशन भी दिया है। थौल थिरुमावलन है, डी रवि कुमार, उन्होंने तो पैसा भी दिया कि भाई हम तो पहले ही इसमें हैं। तो हमने बोला कि अगर 75 साल में ये छुआछूत नहीं गया, वो साझी जिम्मेदारी है, विफलता है हर एक राजकीय पक्ष की। तो ये आंदोलन कोई एक पक्ष के खिलाफ नहीं है कि एक पक्ष के समर्थन में नहीं है। बट कल जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था कि सरकार ने यहाँ रोक दिया। मैंने मेरी ज़िंदगी में इतनी पुलिस नहीं देखी है। मैं कल डीजी को मिलने आया था यहाँ पे रात को, 1000 पुलिस, वाटर कैनन। और आप लोगों की संख्या क्या होगी? हम तो 350 लोग। 350 लोगों को, निहत्थे लोगों को रोकने के लिए 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पर रात को, आधी रात को आप लोग यहाँ पहुँचे, मौजूद थे। तो हमने बोला ठीक है डीजीपी साहब, हमें आपने एहसास करवाया कि हम इतने महत्वपूर्ण लोग हैं। हमें तो नहीं पता था, हम तो अपने आप को बहुत सादा सीधा समझते थे। तो ये हुआ है। तो उन्होंने बोला कि होम मिनिस्ट्री का स्पष्ट आदेश है, मुझे कागज़ भी दिखाया, आपको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना है क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, आगे प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला हमारा वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ के ले लीजिए। आपने ये ऑफ़र भी दिया? हाँ, आप यहाँ, और आप बोलोगे कि इधर भी नहीं 50 किलोमीटर दूर जाओ पीछे, हम वहाँ जाके खड़े रहेंगे, हमें तो देना है। बट ये गरीब लोग ने जो 1-1 रुपया दिया है, वो जो सरकार स्वीकार नहीं करना चाहती है, तो हमें पॉजिटिवली बहुत खुशी है। सरकार ने ये सिक्का जो था उसको बहुत बड़ा बना दिया है।
तो व्हाट डू यू थिंक सर कि क्या रीज़न होगा कि होम मिनिस्ट्री को लगता है कि आगे बहुत सेंसिटिव एरिया है और ये सिक्के आगे नहीं जाने चाहिए, ऐसा क्या खतरा है इनमें? सवाल वो नहीं है, सवाल सोशल मीडिया में इतना फैल चुका है और ये जो सवाल है उससे सरकार बहुत विचलित हो गई है। 75 साल की आज़ादी में छुआछूतम, तो सरकार का एक ही मुद्दा है, विकास। और ये सिक्का है वो विकास की पूरी जो रियलिटी है उसको खोल देता है। एक ऐसा विकास कि जहाँ छुआछूत हो। गुजरात जो सबसे मॉडल स्टेट माना जाता है, हमने 2010 में एक सर्वेक्षण किया, नॉट अ स्मॉल सर्वे, 1589 विलेजेस और 90,000 रिस्पोंडेंट्स। पता चला कि 90.2% गाँव में हिंदू होते हुए भी दलित को मंदिर प्रवेश नहीं है। ये मैं गुजरात की बात करता हूँ, सिर्फ गुजरात की। 54% पाठशालाओं में, सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग लाइन करके बिठाया जाता है। 64% ग्राम पंचायत में दलित चुनाव लड़के सरपंच बनता है, पंचायत सदस्य बनता है, उसका चाय पानी का ग्लास अलग होता है। तो ये मॉडल स्टेट का अगर ये हालत है तो मैं यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, बराबर। तो ये हमने बोला कि देश का ध्यान हमें दौड़ना चाहिए। ये बाबा साहब ने हमें मिशन दिया है, तो हमने बोला कि मेरे बच्चे क्यों सहे, मेरे दादा ने सहा, दादी ने सहा, आजकल के बच्चे क्यों सहे। सर आखिरी सवाल, अगर आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता तो क्या करेंगे आप लोग? तो हमने तो बोला था कि हम आपको रोकना पड़ेगा हमें, तो राजस्थान सरकार पुलिस ने बोला हम नहीं रोकेंगे आपको, और वो तो हमको पूरा 1100 किलोमीटर लेके आए। हरियाणा ने रोक दिया, तो हमने बोला आप जहाँ रोक रहे हो हम 24 घंटा यहीं रुक जाएंगे। उन्होंने बोला हम आपके लिए खाने का व्यवस्था प्रबंध करेंगे और गेस्ट हाउस। हमने बोला जो सरकार गरीब लोगों का रुपया लेना नहीं चाहती उसका खाना हम नहीं खाएंगे। हम खुले में, हम सब खुले में सोए, ये रोड के बाजू में हम पूरी रात सोए, खुले में नहाए। आपके साथ महिलाएं भी हैं? 104 महिला है। 104 महिलाएं भी हैं और 14 स्टेट से है। 14 स्टेट्स के लोग हैं। हाँ, तो ये लोक आंदोलन है। तो हम बोले कि अभी 8 बजे हमारा 24 घंटा ख़त्म होगा, हम सिक्का लेके वापस जाएंगे। वापस जाके क्या करना है सिक्के के साथ उसका रणनीति बनाएंगे बाद में। लेकिन हमने साफ कर दिया है कि ये छुआछूत को ख़त्म करके ही हम रहने वाले हैं, नो कॉम्प्रोमाइज़।